हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस स्टडी। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 13.2 करा रही थी, जहां पे हमारी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, वहां से भी आप देख सकते हो। और साथ में वहां पे हमारे ऐप की भी लिंक डली हुई है, वहां से आप अपनी बुक्स और सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। कह रहा है दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे हमारे बनाए गए रन है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में दिए गए हैं, वर्ग के फॉर्म में दिए गए हैं। ये बल्लेबाजों की संख्या है, जो कि हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी या कह लो बारंबारता है। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक का फॉर्मूला जो है ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये हमारा 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का अलग ही चैनल है, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। अगर आपके कोई घर में हो, आपका दोस्त हो, जानने वाला हो, तो आप उनको हमारी वीडियोस, मतलब ये चैनल जो है उनको शेयर कर सकते हो और ग्रुप में डाल सकते हो अपने। और ये हमारा ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा। ठीक है, हमें बहुलक निकालना था ना। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बहु लक। लक वाली बहु कहलाती है बहुलक, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और ये फॉर्मूला होता है L+F1 - F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 - F0 - F2 और इनटू में एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये सारे जो हमारे पास टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले तो हमें F1 ढूंढना पड़ेगा। F1 हमें कैसे पता चलेगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगी, वही हमारी बारंबारता है। जैसे कि यहाँ पे 18 सबसे बड़ी है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। और इसके जस्ट सामने वाला जो हो जाएगा वो हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा, जिसकी जो लोअर लिमिट होती है, जिसका जो रेंज होती है, जो छोटी वाली रेंज होती है, वो हमारी एल हो जाती है। और साथ में इसके पहले वाला जो होता है वो F0 हो जाता है, इसके बाद वाला जो हो जाता है वो F2 हो जाता है। ठीक है। अब बचा हमारा H। अब इनके बीच में अंतर कितने का है, 1000 का अंतर है। ठीक है, सबके बीच में हमारा 1000 का अंतर है। आप देख रहे हो, सबके बीच में जो है वो 1000 का अंतर है। वही हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एल है हमारा 4000 और एच है हमारा 3000। लिख लेंगे हम यहाँ पे, एल है हमारा 4000 और एच है हमारा 1000। अब हमें क्या लिखना है, F0 की वैल्यू लिखनी है, एफ F1 की वैल्यू लिखनी है, फिर हमें F2 की वैल्यू लिखनी है। तो हमारा F0 जो है क्या है, 4, 18 और 9। ठीक है, 4, 18, 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4, 18 और 9 सबकी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो L की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4000। हम यहाँ पे 4000 लिख लेंगे। और F1 की वैल्यू जो है वो हमारी 18 है, F0 की वैल्यू जो है वो 4 है, माइनस करके लिख दिया। फिर 2F1, 2F1 का मतलब 2 × 18, माइनस F0 मतलब 4, माइनस F2 मतलब 9, गुणे में H बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4000 यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है। और प्लस कर देंगे, 18 में से 4 जाएगा तो हमारा यहाँ पे 14 बचेगा। और 18 हमारा क्या होता है, 18 दूनी हमारा होता है 36। लिख दिया, 18 दूनी 36 हो गया। और ये दोनों माइनस में है, तो ये हमारे जुड़ जाएंगे। तो 4 और 9 जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। और इधर हमारा गुणामा 1000 चल रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4000 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और 14 तो ऊपर है ही, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 36 में से 13 को घटाएंगे। तो 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, नीचे हमारे यहाँ पे 23 आ गया। और यहाँ पे हमारा 1000 जो था वो चल रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो अब हम जो है 1000 कॉमन ले सकते हैं, या आप 14,000 को 23 से भाग करो। ठीक है, यहाँ क्यों रख रहे हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग करके देखते हैं भाई, अलग हम थोड़ा भाग कर लेंगे। ये हमारा 14 की जब 1000 से गुणा होगी तो हमारा 14,000 हो जाएगा ना। 14,000 को हम किससे भाग करेंगे, 23 से भाग करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा
लगभग 6 बार में जाएगा, ठीक है। और 6 तिया 18, एक हासिल, 6 दूनी 12, 13 हो जाएगा, एक हासिल जोड़ के। 10 में से 8 गया, 2। 10 में से 8 गया, 2। यहाँ पे बचा 3, 13 में से 13 गया कुछ नहीं, तो 0 उतारा। अब हमारा जा नहीं रहा है तो ना जाने का शून्य लगाएंगे। फिर ठीक है, ना जाने का शून्य, फिर हम ये वाला 0 उतार सकते हैं। अब हम वापस चले जाएंगे, 8 बार में चला जाएगा हमारा। 8 या 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 17, 18। ठीक है, अब हमारा कितना बच जाएगा? 10 में से 4 गया हमारा 6, और यहाँ पे बचा हमारा 9 में से 8 गया 1। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा अब तो शेष बच रहा है, तो हम दशमलव लगा देंगे, जिससे हमारे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। हम कितनी बार में ले जा सकते हैं? तो इसको हम कितनी बार में ले जाएंगे? अब हम 7 बार में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 7 या 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 14, 15, 16। ठीक है, 7 या 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 15, 16, ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 6 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आया था? 138 आया था, हमने 138 लिख दिया। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे हमारा बचा 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब हमारा कितनी बार में चला जाएगा? 8 बार में हमारा जब गया था, तो हमारा क्या आया था? 184 आया था 8 बार में। ठीक है, मतलब कि 9 बार में ही हमारा चला जाएगा। 9 तिया 27, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 19, 20। ठीक है, 3 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो हमारा 69 आ रहा है। ठीक है, 69 आ रहा है। और ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको यही लिख लेते हैं यहाँ पे, 4000 + 608.69। अब इनको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4608.69। यही हमारा क्या आ जाएगा? बहुलक की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बहुलक की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बहुलक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा शायद 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, तो फिर से आपसे कहेंगे भाई, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। पढ़ाने में लगातार पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि गले में दर्द होने लगती है, गर्दन में दर्द होने, बोलने में आवाज ऐसी नहीं निकलती, फिर भी बोलना पड़ता है। तो थक रहे हो फिर भी पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत पड़ती है। उसके बाद एडिटिंग करो, फिर अपलोडिंग करो, बहुत सारे काम होते हैं। तो ठीक है, तो आप लाइक करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगना है, और शेयर करने में ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड लगेंगे, इतना ही टाइम लगना है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो ना। तो फिलहाल इतना आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा छठा। ठीक है, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो ये छठा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है भाई? ये हमसे कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की, और उन्हें नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ हमें बहुलक निकालना है, बहुत इजी है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो है वो आपको, यही क्वेश्चन अगर आप बार बार करोगे ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ठीक है, L+F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 माइनस में F2 × में H। अब बात आती है कि F, ये सारी वैल्यूज हम लाए कहाँ से? तो बात आती है एल। एल क्या होता है? तो भाई एल वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसका हम वर्ग चूज करते हैं। मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? आई थिंक 20 है। ठीक है, 20 जो है सबसे ज्यादा है, यही हमारा F1 हो जाएगा। और F1 से पहले हमारा हो जाएगा F0,
F1 से बाद में हो जाएगा F2। अब इसके ऊपर वाला हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल, जिसमें लोअर लिमिट जो होती है वो हमारी L होती है, और इनके बीच का अंतर जो है इन्होंने क्या बताया है, 10 का दिया है, सबके बीच में 10 का अंतर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, लिख लो भाई। L जो है वो हमारा कितना है, 10। H जो है वो हमारा कितना है, H जो है वो हमारा कितना है, कहाँ गया, H जो है वो 10 है, L जो है वो हमारा 40 है। ठीक है, L हमारा 40 है, और F0 जो है वो 12 है, F1 जो है वो 20 है, F2 जो है वो हमारा 11 है। अब सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। Z इज इक्वल टू L प्लस, मतलब 40 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0। F1 हमारा कितना है, 20, F0 जो है वो हमारा कितना है, 12, और हम 20 का करना है 2 गुना, और माइनस F0 मतलब 12, माइनस F2 मतलब 11, इंटू H मतलब 10। ठीक है, 40 लिख दिया, प्लस कर दिया, 20 में से 12 गया, हमारा बचा 8, और 40 हो जाएगा यहाँ पे, 20 दूनी 40, और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे, 3 और 2, मतलब 2 और 3, माइनस का 23 हो जाएगा, और इंटू में 10। अब 40 में से 23 को हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 17, 17 ही बचेगा। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 40 प्लस ऊपर हमारा क्या था, 18, 8, 8/17 × 10, 8/17 × 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 प्लस 80/17। अब 17 से हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, 17 से 80 को भाग करेंगे, तो यहाँ पे हम भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 17 से हमें 80 को भाग करना है, तो 17, 17, 17, 17, 17 चक्कू 68, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, और दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 17 सत्ते 119, बचा हमारा 1, फिर 0 लगाया। ठीक है, ना जाने का, देखो एक तो दशमलव की वजह से 0 बढ़ गया, फिर भी जान ही लो तो तुमने 0 लगाया तो कोई 0 बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ गया है? ठीक है, तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 17, 17, 25, 85। ठीक है, तो कितनी बार में चला गया, 5 बार में गया, यहाँ पे हमारा बचा 15, फिर 0 बढ़ाया, तो हमारा फिर यही सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम इतना ही लिख देंगे, 40 प्लस 4.705। हमें दशमलव के 2 अंक तक अगर रखना है, ठीक है, अगर हमें दशमलव के 2 अंक तक हमें रखना है, तो हमें अगला वाला अंक देखना पड़ेगा। अगला अंक अगर 5 से ज्यादा है या 5 है, तो हम एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, मतलब 40 प्लस 4.71 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक तक अगर रखना है, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 44.71। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 44.71। ठीक है, हम ये निकाल क्या रहे थे, जेड मतलब बहुलक निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बहु की लक। ठीक है, मतलब बहु का जो लक होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, बहुलक, ये हो जाएगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से सारी एक्सरसाइज जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगे हुए हैं। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 13.3 कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।